बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन लगातार जारी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी की चुनौती उन सीटों पर समीकरण साधने की है जहां पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था पार्टी को। उन सीटों में काराकाट भी अहम है, जिसमें हार की वजह बने थे पवन सिंह। अब सवाल खड़े होते हैं कि पवन सिंह को लेकर फिलहाल जो बिहार में अटकलेबाजी चल रही है, क्या बीजेपी वाकई काराकाट में डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब होगी? ये सवाल क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आप। कहते हैं सियासी आईने में संभावनाओं की जो तस्वीर उभरती है, जरूरी नहीं कि वो हकीकत से मेल खाए। बिहार में सियासी सरगर्मियों के बीच में पवन सिंह को लेकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी हां, आज जब पवन सिंह दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे तो यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि अफवाहों का बाजार गर्म होता, बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने सियासी गलियारे में उठते तमाम धुएं और गुब्बार का मुंह बंद कर दिया। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। दरअसल पवन सिंह के बीजेपी छोड़कर आरएमएल में शामिल होने की अटकलों को हवा सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि वो आरएमएल अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने दिल्ली आए, बल्कि इन कयासों को बल इसलिए मिला क्योंकि पवन सिंह को बीजेपी ने 2024 में आसनसोल से टिकट दिया था। लेकिन पवन ने 3 मार्च को आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार किया। उन्होंने 10 अप्रैल को काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसमें पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद 22 मई 2024 को बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया। हालांकि बीजेपी की कार्रवाई के बाद पवन सिंह चुप रहे, उन्होंने इस बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन पार्टी से निकाले जाने के बाद से ही कयास लगाया गया कि पवन सिंह सही वक्त के इंतजार में हैं। और आखिरकार अटकलबाजी को हवा तब मिली जब बिहार चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह अचानक उपेंद्र कुशवाहा से मिलने दिल्ली आ गए। कहा जाने लगा कि बीजेपी में अहमियत न मिलने से पवन सिंह काफी अरसे से नाराज थे, इसीलिए वो आरएमएल से जुड़कर नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि पवन सिंह के बीजेपी छोड़कर आरएमएल ज्वाइन करने की खबर ठीक से फैलती, बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने तमाम अटकलबाजियों पर पूर्ण विराम लगाया। बहरहाल इसमें शक नहीं है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसीलिए नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। ऐसे में पवन सिंह के फाइनल फैसले का जवाब तभी मिलेगा जब पवन सिंह हवा का रुख भांपकर अपना पत्ता खोलेंगे और अटकलबाजों का मुंह बंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन लगातार जारी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी की चुनौती उन सीटों पर समीकरण साधने की है जहां पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था पार्टी को। उन सीटों में काराकाट भी अहम है, जिसमें हार की वजह बने थे पवन सिंह। अब सवाल खड़े होते हैं कि पवन सिंह को लेकर फिलहाल जो बिहार में अटकलेबाजी चल रही है, क्या बीजेपी वाकई काराकाट में डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब होगी? ये सवाल क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आप। कहते हैं सियासी आईने में संभावनाओं की जो तस्वीर उभरती है, जरूरी नहीं कि वो हकीकत से मेल खाए। बिहार में सियासी सरगर्मियों के बीच में पवन सिंह को लेकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी हां, आज जब पवन सिंह दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे तो यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि अफवाहों का बाजार गर्म होता, बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने सियासी गलियारे में उठते तमाम धुएं और गुब्बार का मुंह बंद कर दिया। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। दरअसल पवन सिंह के बीजेपी छोड़कर आरएमएल में शामिल होने की अटकलों को हवा सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि वो आरएमएल अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने दिल्ली आए,
बल्कि इन कयासों को बल इसलिए मिला क्योंकि पवन सिंह को बीजेपी ने 2024 में आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पवन ने 3 मार्च को आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार किया। उन्होंने 10 अप्रैल को काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसमें पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 22 मई 2024 को बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया। हालांकि बीजेपी की कार्रवाई के बाद पवन सिंह चुप रहे, उन्होंने इस बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन पार्टी से निकाले जाने के बाद से ही कयास लगाया गया कि पवन सिंह सही वक्त के इंतजार में हैं। और आखिरकार अटकलबाजी को हवा तब मिली जब बिहार चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह अचानक उपेंद्र कुशवाहा से मिलने दिल्ली आ गए। कहा जाने लगा कि बीजेपी में अहमियत न मिलने से पवन सिंह काफी अरसे से नाराज थे, इसीलिए वो आरएमएल से जुड़कर नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि पवन सिंह के बीजेपी छोड़कर आरएमएल ज्वाइन करने की खबर ठीक से फैलती, बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने तमाम अटकलबाजियों पर पूर्ण विराम लगाया। बहरहाल इसमें शक नहीं है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसीलिए नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। ऐसे में पवन सिंह के फाइनल फैसले का जवाब तभी मिलेगा जब पवन सिंह हवा का रुख भांपकर अपना पत्ता खोलेंगे और अटकलबाजों का मुंह बंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन लगातार जारी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी की चुनौती उन सीटों पर समीकरण साधने की है जहां पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था पार्टी को। उन सीटों में काराकाट भी अहम है, जिसमें हार की वजह बने थे पवन सिंह। अब सवाल खड़े होते हैं कि पवन सिंह को लेकर फिलहाल जो बिहार में अटकलेबाजी चल रही है, क्या बीजेपी वाकई काराकाट में डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब होगी? ये सवाल क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आप। कहते हैं सियासी आईने में संभावनाओं की जो तस्वीर उभरती है, जरूरी नहीं कि वो हकीकत से मेल खाए। बिहार में सियासी सरगर्मियों के बीच में पवन सिंह को लेकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी हां, आज जब पवन सिंह दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे तो यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि अफवाहों का बाजार गर्म होता, बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने सियासी गलियारे में उठते तमाम धुएं और गुब्बार का मुंह बंद कर दिया। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। दरअसल पवन सिंह के बीजेपी छोड़कर आरएमएल में शामिल होने की अटकलों को हवा सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि वो आरएमएल अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने दिल्ली आए, बल्कि इन कयासों को बल इसलिए मिला क्योंकि पवन सिंह को बीजेपी ने 2024 में आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पवन ने 3 मार्च को आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार किया। उन्होंने 10 अप्रैल को काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसमें पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 22 मई 2024 को बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया। हालांकि बीजेपी की कार्रवाई के बाद पवन सिंह चुप रहे, उन्होंने इस बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन पार्टी से निकाले जाने के बाद से ही कयास लगाया गया कि पवन सिंह सही वक्त के इंतजार में हैं। और आखिरकार अटकलबाजी को हवा तब मिली जब बिहार चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह अचानक उपेंद्र कुशवाहा से मिलने दिल्ली आ गए। कहा जाने लगा कि बीजेपी में अहमियत न मिलने से पवन सिंह काफी अरसे से नाराज थे, इसीलिए वो आरएमएल से जुड़कर नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि पवन सिंह के बीजेपी छोड़कर आरएमएल ज्वाइन करने की खबर ठीक से फैलती, बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने तमाम अटकलबाजियों पर पूर्ण विराम लगाया। बहरहाल इसमें शक नहीं है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसीलिए नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। ऐसे में पवन सिंह के फाइनल फैसले का जवाब तभी मिलेगा जब पवन सिंह हवा का रुख भांपकर अपना पत्ता खोलेंगे और अटकलबाजों का मुंह बंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।